Assalamu alaikum students, how are you? Are you fine? I am very glad to know you are strictly following the SOPs of COVID-19. Student, it is very necessary to stay home, stay safe. Students, today our topic is Brownian motion. Student, what is Brownian motion? Define Brownian motion, and then what is the history, basic history of the Brownian motion, and who derived it, who mentioned it, and some behavior can be observed. Then after we discuss about the kinetic theory, what is the basic principles of the kinetic theory, and what are the assumptions of kinetic theory, what are the books published by the Einsteins, and what are the assumptions of Boltzmann. Students, one by one discuss it. Student, first of all, we know about the history of the Brownian motion. History of Brownian motion is 1827 students 1827 में बोटेनिस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्प्रिंकल्ड किए गए हैं वाटर में, ठीक है, पानी में, वाटर में जो है वो पोलन ग्रेन्स कुछ वो बिखेरे गए हैं, उसको वो क्या करते हैं, वो रैंडमली फास्टली मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है। तो वो उसने ये ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के तहत, उसने देखा कि ये जी किस तरह मूव करते हैं। उसने फिर क्या किया, उसने देखा कि ये एक गिलास में उसने पार्टिकल जो पोलन ग्रेन्स जो है वो उसमें वो फेंके वाटर में, ठीक है। तो वो मीडियम में वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स वो रैंडमली फास्टली मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, पागलों की तरह वो मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है। उनकी कोई मोशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, वो रैंडमली कभी इधर जाते हैं कभी इधर टकराते हैं दीवारों के साथ। ग्रेन रैंडमली मूव एंड फाउंड द सेम रिजल्ट्स फॉर इट। उसने उसका क्या ख्याल था कि ये पोलन ग्रेन जो है अलाइव है, इस वजह से वो जिंदा है, जिंदा होने की वजह से कभी ऊपर जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, इस तरह की बात नहीं है कि वो उसने भी टेस्ट किया, टेस्टेड विद द इनऑर्गेनिक मैटर, और ये उसने ऑर्गेनिक मैटर के साथ टेस्ट भी किया, और फिर उसने बाद में देखा बिहेवियर रिमेन्स अनचेंज अनएक्सप्लेन्ड, मतलब ये बिहेवियर कोई एक्सप्लेन लोगों ने ना देखा, ख्याल न किया कि ये वाकई क्या प्रोसेस जो है वो इस तरह का होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? सम बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व बाय व्यूइंग द स्मोक और डस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। मीन क्या आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए के डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो कैसे रैंडमली मोशन मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर लाइट जो है, सनलाइट वो किसी विंडो के थ्रू किसी रूम में एंटर होती है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली फास्टली वो आपकी तरफ आ रहे होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स मूव रैंडमली। इसी तरह उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी का जो है इनकलाब आया। काइनेटिक थ्योरी का इनकलाब किस दौर में आया? 1860। इन 1860 की आइडियाज वाज द काइनेटिक थ्योरी वाज दैट गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। गैसेस जो होती हैं वो कैसे स्मॉल पार्टिकल्स के साथ मिलके बनी होती हैं, और पार्टिकल्स ऑलवेज इन रैंडमली मोशन। और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, ऑलवेज हमेशा वो रैंडमली मोशन में है, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इस थ्योरी को ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी जो है वो दी गई, लेकिन इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वो नहीं पाई गई। एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम वाज नॉट प्रूवन बाय देम। इसको किसी ने प्रूव नहीं किया, लेकिन बोल्ट्जमैन ने इसको बोल्ट्जमैन ने वो खपता रहा, कहता रहा कि ये है ना, ये कहता रहा कि he led to a lot of resistance to kinetic theory of Boltzmann. He fought for it till he committed to suicide. वो उसके बारे में कहता रहा, काइनेटिक थ्योरी के उसने नजरिया पेश किया कि पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मोशन मूव करते हैं। और लेकिन बोल्ट्जमैन को ये नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद एक पेपर पब्लिश हुआ है, वो उसके पहले एक साल पहले 1905 में पब्लिश हो गया था। वो नहीं जानता था कि उस पर वर्क हो रहा है। तो 1905 में बोल्ट्जमैन डिड नॉट नो अ पेपर हैड बीन पब्लिश्ड इन 1905 व्हिच वुड बी द इंडिकेट हिम। वो इसी ब्रोनियन मोशन को स्टडी करने के लिए एक पेपर पब्लिश किया गया, लेकिन वो नहीं जानता था। इन 1905 स्टूडेंट्स, 1905 एक साइंस की दुनिया में एक करिश्मे का साल कहलाया जाता है। वो क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि इसमें ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 पेपर अपने पब्लिश किए। वो कौन कौन से हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड नंबर 4 इज द ब्रोनियन मोशन। और ये ब्रोनियन मोशन का जो है वो
पेपर वो इतना जाना पहचाना नहीं था, इसको इतना लेकिन अहमियत हासिल। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि अगर काइनेटिक थ्योरी जो है वो राइट होती है, आपकी दुरुस्त होती है, देन सस्पेंडेड माइक्रोस्कोप पार्टिकल विल मूव ओपन इन टू ऑब्जर्वेशन। वो जो सब पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, उसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इसका अगर मकसद ये था। और इसके बाद आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि पोलन ग्रेन्स मूव रैंडमली ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कि किसी मीडियम में पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से जो है वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ये थ्योरी आप कह सकते हैं, ये थ्योरी तो कोई भी पेश कर सकता है, आप इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर आप देखें कि ना ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन वो बहुत आसान है, वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक ये भी है कि इसको मैथमेटिकली कैसे वो ड्राइव किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है कि वो इट माइट बी सीम ट्रिवियल एक्सप्लेनेशन बट हार्ड टू शो द मैथमेटिकली। ये मैथमेटिकली वो मुश्किल होगा, कैसे वो पार्टिकल कैसे मूव करता है। उसमें देखने के लिए क्या है कि अगर उस पोलर ग्रेन को, ठीक है, वो आप वाटर में वो फॉल जब करते हैं, गिराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वाटर के जो उसमें पार्टिकल्स हैं, लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं, वो क्या करेंगे, इसको सिंगल पार्टिकल हिटिंग नॉन इम्पैक्ट, एक पार्टिकल जो है वो इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट मैनी पार्टिकल्स हिटिंग द कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बट अगर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं और दरमियान में पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको बैलेंसली इक्वली वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, प्रेशराइज करेंगे बैलेंसली। लेकिन क्या है, अगर कुछ वक्त ऐसा आएगा कि वो करते करते कुछ वक्त कोई चांस ऐसा आएगा, कोई वक्त ऐसा आएगा कि वो कुछ ये जो अब नीचे वाले जो है पार्टिकल्स में है वो उसकी तादाद कम है, ऊपर वाले पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा, या नीचे वाले पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है, वो ऊपर वाले की कम है, तो क्या करेगा, उनकी वो अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है, और उनमें क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आएगी, देयर इज सम चांस ऑफ फ्लक्चुएशन। वो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन्स को वो अपवर्ड मूव करवाएगा, ठीक है, इसी तरह वो मूव करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द रैंडम मोशन, it had been shown that in spite of random motion there is some chance of fluctuation when more atoms hit one side and the suspended particle move। इस एक चांस बनेगा, फ्लक्चुएशन होगा कि एक पार्टिकल जो है वो मूव करवाता है उसको, एक तरफ ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, दूसरी तरफ कम है, तो उस पोलन ग्रेन को क्या करेगा, वो अपवर्ड मूव करवाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से आइंस्टाइन के इस पेपर में शो करवाया जा सकता है। आप दो तरह की चीज़ें देख सकते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन भी है और एक कैलकुलेशन भी है। ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन जो है एटॉमिक थ्योरी पे इफेक्ट्स पे बेस करती हैं। इसी तरह एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जीन पेरेन, उसने ये कंफर्म किया, उसने देखा कि इसके एक्सप्लेनेशन को, उसके एक्सप्लेनेशन को कंफर्म किया, और उसने एक्सपेरिमेंटल वर्क भी किया इसको और कैलकुलेट भी किया इसको, और इसके कैलकुलेट करने पे उसको 1926 में उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये था स्टूडेंट्स ब्रोनियन मोशन की स्टडी किस तरह की गई, और रॉबर्ट ब्राउन ने किस तरह इसको एक्सप्लेन किया।